बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में 5वीं इकाई के अलंकार बिंदु से संबंधित हमने पिछले वीडियो में बात की। अर्थालंकार के परिचय के बारे में हमने पढ़ाई की। आज हम साम्य मूलक अर्थालंकार के भेदों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। साम्य मूलक अलंकारों में उपमा सबसे प्रधान है। जब हम किसी वस्तु का वर्णन करके किसी उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से उसकी समानता करते हैं तब उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदरी है। इस उक्ति में हम राधा की किसी विशेषता का उल्लेख करना है। हम उसकी सुंदरता के विषय में कहना चाहते हैं। हम इसको बढ़ाकर कहने के लिए अपनी सुंदरता के लिए संसार या कम से कम साहित्य संसार में प्रसिद्ध रति को चुनते हैं और राधा और उसकी सौंदर्य को समान बतलाकर राधा की सुंदरता की श्रेष्ठता प्रकट करते हैं। यह सुंदरता राधा बहुत सुंदरी है ऐसा कहने से वह उत्कर्ष न पाती जो हमारे उक्त कथन से पा सकी है। इस प्रकार की समता दो वस्तुओं के रूप, रंग और गुण में की जाती है। इनमें से कम एक में तो समता की जाती है। जब दो या तीनों बातों में समता हो जाती है तब वह बहुत अच्छी होती है। उपमा शब्द का अर्थ है उप का मतलब होता है समीप, योग, मा का मतलब होता है मापना या तोलना, यानी समीप रखकर दो पदार्थों का या दो वस्तुओं का मिलान करना। इससे दो वस्तुएं समानता द्वारा मिलाई जाती है। जैसे कि हमने बात की राधा रति के समान सुंदरी है। यह वाक्य उपमा के उदाहरण की भांति पेश किया जा चुका है। इसका विश्लेषण करने पर जाना जाता है कि इस वाक्य के 4 अंग हैं। जैसे राधा जो मुख्य विषय है, रति जिससे वरण्य विषय की समानता करनी है, सुंदरी वह गुण जिसमें राधा और रति की बराबरी करनी है, और समान यानी वह शब्द जिसके द्वारा उक्त समता प्रकट होती है। इन चारों में से जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान, जिस बात में तुलना की जाए उसे साधारण धर्म, और जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो वो वाचक कहलाता है। जब उपमा के चारों अंग मौजूद है तो पूर्णोपमा होती है, और इसमें से कोई एक नहीं रहता तो उसे लुप्तोपमा होती है। ऊपर दिया हुआ जो उदाहरण है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वह पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा का मतलब जिसमें चारों सब चीजें जो है वो प्रदर्शित है। उसमें उपमेय भी है यानी राधा, जिससे तुलना की गई यानी रति से तुलना की गई वो उपमान है। जिस बात की तुलना की जाए साधारण धर्म यानी सुंदरता है ना वो की गई। उसके साथ साथ जिस शब्द के द्वारा सुंदरी है वो वाचक भी वहां पर मौजूद है। यदि राधा रति के समान है ऐसा हो तो साधारण धर्म सूचक सुंदरी की कमी के कारण वह लुप्तोपमा का उदाहरण हो जाता। केवल दो वस्तुओं की तुलना कर देने से उपमा अलंकार हो जाता है ये जरूरी नहीं है। इस अलंकार के लिए उपमा के लिए कुछ पहली आवश्यकता होती है कि दो भिन्न वस्तुएं जो हैं उनमें तुलना की जाए। राधा राधा के समान है, तुम सम तुम, भरत भरत सम आदि उदाहरणों में उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान दो भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं है। दूसरी आवश्यकता है उपमा के लिए यह है कि उपमेय से उपमान
उस बात से बढ़कर हो जिसमें दोनों की समता की जाए और उसका बढ़कर होना लोक प्रसिद्ध हो। राम की सारस के समान दो टांगे हैं। इस वाक्य में सारस की टांगे पैरों के सुंदर उपमान न होने से उपमा का मानना ठीक न होगा। तीसरे, उपमा के द्वारा केवल आश्चर्य उत्पन्न न किया जाए किंतु कल्पना के द्वारा एक सुंदर चित्र अंकित करने की चेष्टा की जाए। प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य के लाल बिंब को देखकर केशवदास की भांति यह कहना कि वह ताजे खून से भरे हुए काल रूपी कपालिक के खप्पर के समान है, सूर्य बिंब के सौंदर्य को नष्ट कर उसे विभत्स बना देता है। ऐसी उपमा अनुचित होने से संग्रहणीय नहीं है। कुछ उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं हम, जो कि उपमा अलंकार से संबंधित है। रघुवर विसिक से सिंधु सम, सब सैन्य इससे व्यस्त है। सैन्य क्या हो गया? उपमेय हो गया। सिंधु जो है वो उपमान हो गया, सम वाचक हो गया और व्यस्त जो है वो साधारण धर्म हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझा रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो जो लहरों से लोल कमल भोरे के साथ। तो यहाँ पर बायां हाथ जो है वो उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया, तुल्यवाचक और खेलना साधारण धर्म हो गया। इसी तरह नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो यहाँ पर हृदय जो है वो क्या हो गया? उपमेय हो गया और नील गगन उपमान, सा यानी वाचक और शांत यानी साधारण धर्म। यहाँ पर पूर्णोपमा दिखाई देती है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि उपमा के चारों अंगों में से किसी के ना होने पर लुप्तोपमा होती है। जो अंग लुप्त होता है उसको पहले रखकर लुप्तोपमा का पूरा नाम रखा जाता है। जैसे उपमेय लुप्त होने पर उपमेय लुप्तोपमा, वाचक लुप्त होने पर वाचक लुप्तोपमा आदि। जैसे भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसमें कुसुमायुध उपमेय, योगी उपमान और सा वाचक है, किंतु साधारण धर्म नहीं है। इसमें धर्म लुप्तोपमा का अच्छा उदाहरण है। रति रमणीय मूर्ति राधा की, इसमें राधा की मूर्ति उपमेय, रति उपमान और रमणीय साधारण धर्म मौजूद है, किंतु सी वाचक नहीं है। इसमें वाचक लुप्तोपमा है। इसी तरह कमल के समान सुंदर है में कमल उपमान है, समान वाचक है और सुंदर धर्म है, परंतु उपमेय नहीं है। तो उसमें यह उपमेय लुप्तोपमा है। ठीक है, तो ये काफी सारे जो उदाहरण हैं वो लुप्तोपमा जो है उसके अंतर्गत आते हैं। उपमान लुप्तोपमा का यह उदाहरण अलंकार अर्थों में ग्रंथों में दिए हुए इनके अन्य उदाहरणों के समान है, परंतु यहाँ उपमा के अलंकार के आधार पर भूत नियम को ही धक्का पहुंचता है। इस अलंकार के लिए यह जरूरी है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाए। ठीक है, लुप्तोपमा के कुछ उदाहरण और हैं जिनके बारे में बात करते हैं। जैसे नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, यहाँ पर धर्म लुप्ता है। हुए हिम धवल जैसे बनकर पत्थर ठिठरे खड़े रहे, यहाँ पर उपमेय जो है वो लुप्त है। तो इस तरह से लुप्तोपमा के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं मालोपमा। साधारणतया एक उपमेय की तुलना एक ही उपमान से की जाती है, किंतु कभी कभी इसका उत्कर्ष और अधिक बढ़ाने के लिए उपमेय की समता के लिए एक साथ बहुत से उपमान लाए जाते हैं। ऐसा होने पर उपमाओं की माला सी तैयार हो जाती है। इसे मालोपमा कहते हैं। जैसे हेणी से मीन से सुखजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तुम्हारे हैं। इस उदाहरण में लोचनों की समता हिरणी, मछली, खंजन और कमल इन चार से एक साथ की गई है। यहाँ एक उपमेय
यानी जो नेत्र है उसके चार उपमान हैं, जैसे हिरणी है, मछली है, खंजन है और कमल है। अतः इसमें मालोपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। बिना प्राण के जैसे कात, बिना चंद्र के जैसे रात, बिना नीर के जैसे ताल, बिना स्वामी के वैसे बाल। इन उदाहरणों से भी स्वामी विहीन वाला यानी स्त्री की समता, निर्जीव देह, चंद्र विहीन यानी विहीना यानी अंधेरी रात और